एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ खत्म हो चुका है, ना शहर बचे ना लोग, सिर्फ कुछ जिंदा इंसान जो रेडिएशन से बचकर जीने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या एक तन्हा औरत और दो अजनबी आदमी एक ही जगह पर सरवाइव कर पाएंगे, या उनकी कहानी बन जाएगी खतरनाक मोहब्बत और धोखे की दास्तान। इस कहानी की शुरुआत होती है एनी से, एक तन्हा सर्वाइवर जो अपने डॉग के साथ एक फार्म पर रहती है। कभी सप्लाई लेने शहर भी जाती थी, लेकिन पूरे बॉडी को कपड़ों से ढककर और ऑक्सीजन टैंक के साथ, क्योंकि हवा और पानी दोनों ही जहरीले हो चुके हैं। उसकी एक इंसान सी लाइफ लाइन है, उसका डॉग जो रात को उसके पास सोकर उसकी तन्हाई कम करता है। एक दिन एनी को रास्ते पर एक एब्डोनेट व्हीकल मिलता है। वो सोचती है ये बस एक पुरानी गाड़ी होगी, लेकिन उसके डॉग की वार्निंग से पता चलता है कोई और भी यहाँ है। दूर से वो देखती है एक आदमी प्रोटेक्टिव सूट में जो अपना वैगन उठाकर आगे बढ़ जाता है। एनी हैरान रह जाती है, मतलब वो अकेली नहीं है। वो आदमी का नाम होता है जॉन। जब एनी उसे देखती है, दोनों के बीच पहली ही मुलाकात में टेंशन हो जाती है। जॉन सोचता है एनी उसे धमका रही है, लेकिन एनी एक्चुअली उसे बचाना चाहती है, क्योंकि जॉन कंटामिनेटेड वाटरफॉल में नहा रहा था। जल्दी ही रेडिएशन उसके अंदर घुस जाता है और वो बेहाल हो जाता है। उसके पास सिर्फ एक मेडिसिन होता है और वो एनी से रिक्वेस्ट करता है उसे इंजेक्शन देने की। एनी पहले कैशियस होती है, लेकिन फिर हेल्प करती है और उसे अपने घर ले जाती है। अगले कुछ दिनों तक एनी उसकी नर्स बन जाती है। हर दिन उसका ख्याल रखती है, इंजेक्शंस देती है, खाना खिलाती है और रातों को उसके बुखार को कम करने के लिए पानी की स्ट्रिप रखती है। धीरे धीरे जॉन ठीक होने लगता है और दोनों के बीच एक कनेक्शन डेवलप होता है। जॉन अपनी कहानी बताता है। वो एक गवर्नमेंट बंकर में रिसर्चर था जब दुनिया खत्म हुई, लेकिन बंकर में बंद रहना उसे पसंद नहीं था, इसलिए वो बाहर निकल गया। एनी भी अपना दर्द सुनाती है। उसकी फैमिली फार्म छोड़कर सर्वाइवर्स ढूंढने गई थी, लेकिन कभी वापस नहीं आई। तब से वो यहाँ अकेली है। वेली कंटामिनेशन से सेफ है और एनी मानता है कि उसके फादर की बनाई हुई चप्पल ही उसका प्रोटेक्शन है। जॉन प्रैक्टिकल आदमी है। वो जनरेटर ठीक करने और वाटरफॉल के पास एक वाटर व्हील बनाने का प्लान बनाता है। एनी पहले मना करती है, लेकिन जॉन के आइडियाज उसकी लाइफ में थोड़ा होप ले आते हैं। तभी एक नए कैरेक्टर्स की एंट्री होती है, केलेब। केलेब भी एक सर्वाइवर है जो अंडरग्राउंड माइंस में बच गया था। पहले वो कमजोर होता है, लेकिन धीरे धीरे फार्म पर वो अपना असर दिखाने लगता है। एनी और केलेब के बीच एक अलग बॉन्डिंग होती है। दोनों फायद में बिलीव करते हैं। जॉन इस बात से जेलस हो जाता है। धीरे धीरे तीनों एक साथ रहने लगते हैं, व्हील बनाते हैं, फार्मिंग करते हैं, लेकिन जॉन के अंदर का इनसिक्योरिटी बढ़ता जाता है, क्योंकि एनी और केलेब के नजर कनेक्शन को वो इग्नोर नहीं कर पाता। रात को जब सब सेलिब्रेट करते हैं, जॉन अपना दिल एनी के सामने खोलता है, लेकिन एनी कंफ्यूज होती है। उसकी लोनलीनेस और जॉन की ड्रिंकिंग प्रॉब्लम के बीच वो केलेब की तरफ खींच जाती है। जब वाटर व्हील्स का प्रोजेक्ट फिनिश होने वाला होता है, केलेब कॉन्टामिनेटेड वाटर में सूट पहनकर काम करता है और लास्ट मोमेंट पर स्लिप हो जाता है। जॉन रोड पकड़कर उसे बचा सकता है, लेकिन दोनों के बीच एक गहरा लुक एक्सचेंज होता है और फिर केलेब वापस कभी फार्म नहीं दिखता। जॉन एनी को कहता है कि केलेब साउथ की तरफ चला गया। एनी उसे ढूंढती है, लेकिन कोई निशान नहीं मिलता। जॉन क्विकली जनरेटर और व्हील्स कंप्लीट करता है और फाइनली फार्म में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। एनी अपने ऑर्गन पर म्यूजिक बजाती है और जॉन चुपचाप उसे सुनता है, जैसे सब नॉर्मल हो गया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल अब भी बाकी है। क्या जॉन ने केलेब को बचाया था या उसे छोड़ दिया था मरने के लिए?